हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होगा और सब लोग अच्छे से पढ़ रहा होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मैथ के क्लास 12 के मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने वाले हैं और उसको बाकायदा अच्छे से सॉल्व करेंगे, चीजों को समझेंगे। तो सभी लोग चीजों को देखना और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना। क्लियर है। और आगे बढ़ने से पहले देखो, हम उन सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहेंगे कि ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि नहीं हम YouTube से पढ़ ले रहे हैं, हम YouTube से पढ़ के चीजों को नोट्स बना ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, हमें कोई डाउट नहीं हो रहा है, तो भैया बहुत अच्छा है, बेस्ट एकदम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे जो स्टूडेंट जो थोड़ा सा कमजोर है, जिन्हें लगता है कि नहीं हमें चीजों को सर पढ़ना है और अच्छे ढंग से पढ़ना है, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर कोई डाउट रहेगा तो उस डाउट को अपने टीचर से पूछ ले। ये सब अगर तुम चाहते हो तो तुम इस शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका देखो टारगेट है 90 प्लस, कि जितने सारे स्टूडेंट हो उन सबका हमारे बैच में 90% प्लस है, उससे कम नहीं। तो इस बैच में हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास होगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, डाउट क्लास भी होगा और ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और डाउट क्लास तो एकदम तुम्हें हमेशा हर एक चैप्टर मिलेगा कि अगर तुम्हें जो भी स्टूडेंट हो, अगर सब कुछ बताने के बाद अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो उस डाउट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और वैसे पर्सनली भी सॉल्व करके दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, वहां से भी तुम बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये सब तुमको मिलने के बाद एक बेस्ट चीज है ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा जो हम चैप्टर पढ़े हैं उसमें मेरा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, हम कितने क्वेश्चन उस चैप्टर के कर पा रहे हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अपने स्कूल में टेस्ट दिए, ठीक है, कोचिंग में टेस्ट दिए, ठीक है, ठीक है, लेकिन वहां पे कितने लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, ठीक है, 20-25 लड़के, 50 लड़के मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे आओ 500 लड़के, 1000 लड़के रहेंगे, 2000 लड़के रहेंगे। जब तुम उनमें फर्स्ट आओगे, सेकंड आओगे, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ यार अब हम जब बोर्ड का एग्जाम लाखों लोग में देंगे तो टॉप करेंगे, अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो अगर चीजों को अच्छे से पढ़ना है, सिक्वेंस में पढ़ना है, चीजों का नोट्स बनाना है, पीडीएफ लेना है, हर चीज तुम्हें मिलेगा इस बैच में, ठीक है। और हाँ, जब तुम्हारा सारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में तुमको मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा, मॉडल पेपर, गेस पेपर, ठीक है, गेस पेपर जो खुद से गेस किया जाए कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा, वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज मिलेगा, ठीक है। तो किसी को भी लगता है कि नहीं सर हमको अच्छे से पढ़ना है, अब हमको पढ़ लेना अच्छे से, एकदम मतलब पूरा फोकस के साथ, क्लास 11th जो हुआ हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब अच्छे से पढ़ना है, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कॉल करके बैच के बारे में पूछ सकते हो, ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई, चल रही है क्लासेस, कुछ सब्जेक्ट की क्लास खत्म, एक चैप्टर खत्म भी हो गया है। अगर ज्वाइन करोगे तो ज्यादा छूटेगा नहीं, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बस लग जाओ अभी से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा, सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। पहला क्वेश्चन बताओ, बोला है कि यदि a बराबर ABCD और b बराबर XYZ, ठीक है, तो a से b में परिभाषित संबंधों की संख्या होगी, बता दो। तो a से b में परिभाषित संबंधों की संख्या होगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सभी को पता होगा सर अगर a से b में संबंधों की संख्या निकालनी है तो इसका देखो एकदम डायग्राम से याद रखो। डायग्राम से कैसे, ऐसे, ये देखो अगर सर a से, ध्यान देना, अगर सर हमको a से b में जाना है, ध्यान देना, a से b में जाना है, क्या बोलोगे, अगर सर हमें a से b में जाना है, ठीक है, a से अगर b में जाना है, तो अगर सुनो, जो a में जो अवयव की संख्या होती है उसे बोलते हैं m, a में अगर m अवयव हो, ठीक है, और सर अगर b में n अवयव हो, सर जो संबंध होता है, संबंधों की संख्या होती है 2 के पावर m इंटू n। इस बात को एकदम मतलब फिगर के साथ रखो कि a में m अवयव, b में n अवयव, मतलब इसमें जितना अवयव होगा इसमें जितना अवयव होगा, जो संबंध होगा 2 के पावर mn हो जाएगा, सीधे ऐसे जो सर संबंध होगा वो 2 के पावर mn होगा। ये डायरेक्ट एकदम याद होना चाहिए, डायरेक्ट, कोई भी डाउट नहीं। तो कितना हो जाएगा 2 के पावर mn। तो 2 के पावर mn मतलब क्या, अब बताओ a में कितना अवयव है, बताओ a में कितना अवयव है, a में कितना अवयव है, सर a में है 4 अवयव, कितना है, a में सर 4 अवयव है, b में सर 3 अवयव है, तो सर संबंध कितना हो जाएगा 2 के पावर कितना, 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 मतलब कितना, 2 के पावर 12। बहुत सही, वेरी गुड। तो जिसका भी आंसर आया है 12, 2 के पावर 12 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बोला है कि f ऑफ x बराबर 5 प्लस cos प्लस 5 4 cos x का परास क्या है, ठीक है, परास मीन्स होता है रेंज, ठीक है, इसका रेंज क्या होगा, मतलब जो फंक्शन है उसका रेंज क्या होगा, पढ़े होंगे ना डोमेन, डोमेन एंड रेंज, कोई फलन होगा उसका डोमेन कितना होता है, उसका रेंज कितना होता है। तो अगर ये फलन fx है 5 प्लस में 4 cos x, तो इसका परास क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा।
सभी लोग बताओ इसका रेंज क्या होगा? रेंज निकालना आना चाहिए आराम से। देखो अगर sin x वाला फंक्शन होते हैं, अगर सर sin x वाला फंक्शन हुआ या cos x वाला फंक्शन हुआ तो उसका रेंज कैसे निकालते हैं? जैसे कभी भी अगर हमको sin x आ गया फंक्शन में, sin x आ गया, cos x आ गया, तो उसका रेंज कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल सा है। देखो cos x है तो देखो हमको ये पता होता है कि सर जो cos x जो फंक्शन होता है, इस cos x फंक्शन में जो वैल्यू होती है, आई थिंक सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लो सर cos x की जो वैल्यू होती है वो सर क्या होती है? -1 से लेके कहां तक होती है? +1 तक होती है। कहां तक होती है? -1 से लेके +1 तक होती है। तो पता है सर जो cos x होता है इसका जो वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम +1 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं करना है। अब सर जो ये जो लिखा है ना फंक्शन, यही फंक्शन तुम्हें सेम टू सेम अंदर बनाना है, क्योंकि अगर यही फंक्शन सेम टू सेम अंदर बन गया तो हमको पता चल जाएगा कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मतलब कम से कम कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिक से अधिक कितनी है। और अगर हमको ये पता चल गया तो उसका रेंज बता देंगे। रेंज मतलब क्या? कहां से लेकर कहां तक इसका मान आ सकता है। तो भाई जो फलन है उसका मान कहां से लेकर कहां तक आएगा, तो पहले तो ये पता कि ये cos x है, तो cos x का मान -1 से लेकर 1 तक सर होता है। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करके ऐड करके कुछ भी करके एकदम एज इट इज ऐसा फंक्शन बनाओगे। तो सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो सब में। अगर तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बात को सुनना, अगर सर हम सब में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, लो सर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? सर हमको +5 चाहिए, तो सब में +5 कर दो। देखो इसमें +5 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्या जाएगा 1, यहाँ पे +5 करोगे तो ये जाएगा +4 cos x, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे सर अगर +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 9 आ गया। अब आ गया, देखो मतलब सर जो ये फंक्शन आ गया, जो मेरे पास जो फंक्शन मिला, इस जो फंक्शन की जो वैल्यू है कहां से लेके कहां तक लाई कर रही है सर? 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक है। कहां तक है? 1 से लेके 9 तक, मतलब मिनिमम 1 मैक्सिमम 9। तो इसका परसेंट कितना हो गया? 1 से लेके 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 से लेके 9, ठीक है। और देखो ये बराबर के निशान है ना, बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। चलो क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं हम ना। अब ये बताओ, ठीक है। देखो बोला कि यदि ए और बी, ठीक है, दो समुच्चय हैं जिनमें 3 अवयव उभयनिष्ठ है, मतलब मेरे पास 2 सेट है ए और बी, ठीक है। ए में जितने अवयव हैं, बी में जितने अवयव हैं, उनमें से 3 एलिमेंट कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। बोला यदि ए में 5 अवयव हैं और बी में 4 अवयव हैं, तो बताओ एन ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? एन ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? फटाक से जल्दी से, एन ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? देखो इसका एकदम सिंपल सा फंडा होता है। देखो एन अगर तुमसे पूछता है एन ए क्रॉस बी, तो कुछ नहीं करोगे, एक बार एन को उसके साथ, मतलब सर एन ए मतलब ए में कितना अवयव है गुणे, एक बार सोचो एन को बी के साथ, एन बी मतलब बी में कितना अवयव, बस एन ए और एन बी कर दोगे, बस काम खत्म। अब इसको लिख लो आराम से। सर ए में कितना अवयव है बताओ? ए में सर कितना अवयव? 5 अवयव। ए में 5 अवयव, बी में 4 अवयव, कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, कितना आ जाएगा? 5 चौका 20। तो आंसर कितना आ जाएगा? सही है, समझ में आया? ऐसे देखो, अब बोला सर सिंपल क्वेश्चन है, हाँ इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा भैया, बोर्ड एग्जाम में होता है ना, एक क्वेश्चन तो एकदम इजी होता है, एकदम बउआ की तरह एकदम आता है, एकदम इतना इजी कि तुम देख के कर लोगे अगर रेगुलर क्लास की हो तो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? बोला है कि माना लिखा है, ठीक है, माना a बराबर 1 2 3 4 लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है, और संबंध r बराबर दिया है 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 और 3,2। तो ये संबंध क्या है? स्वतुल्य, समित, संक्रामक क्या है ये बताना है, ये बताना है, ठीक है। चलो बता दो, जिसको लगता है बता दो, एक बार ट्राई करो, बताओ। बताओ इसको, चलो हम बताएं। अब हम बताएं, देखो सर पहले चेक करेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य होगा कि नहीं। सर स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं? सर स्वतुल्य के लिए सर जितने एलिमेंट होते हैं ए के, उन सबका खुद के साथ पेयर खोजते हैं, ठीक है। स्वतुल्य मतलब क्या सर? स्वयं के साथ पेयर, सोचो स्वतुल्य मतलब स्वयं के बराबर, ठीक है। तो समुच्चय ए में
समुच्चय ए में जितने सारे अवयव होंगे उनका खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? पेयर। तो अगर समुच्चय ए में सर कितने अवयव, देखो 1 2 3 4, ये सेट ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो सर इन चारों का सर सेम टू सेम पेयर कहीं दिख रहा है? देखो देखो सर 2,2 दिख गया, 1,1 दिख गया, 4,4 दिख गया, 3,3 दिख गया, मतलब सर ये स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य तो है, ठीक है, स्वतुल्य तो हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करो, अगर स्वतुल्य मिल गया तो अब इसको चेक करो सममित है कि नहीं। सर सममित मतलब क्या? देखो सममित चेक करना होता है ना, देखो अब स्वतुल्य चेक करने के बाद अगर सममित चेक करना हुआ या संक्रामक चेक करना हुआ, बात सुनना, स्वतुल्य चेक करने के बाद अगर सममित चेक करना हुआ या संक्रामक चेक करना हुआ तो हम लोग सेम टू सेम वालों को देखते नहीं है, बस जो बचा हुआ नंबर होता है उसको देखते हैं। जब हम सममित चेक करते हैं और जब हम संक्रामक चेक करते हैं ना, तो जो सर सेम टू सेम वाले जो पेयर बनते हैं उनको हम देखते नहीं है, बस जो बचे हुए होते हैं उनको देखते हैं, उन पे अपना दिमाग लगाएंगे। अब देखो सममित का मतलब क्या होता है सर? उल्टा। सममित का मतलब पढ़े हो ना कि अगर सर a, b बिलोंग्स टू r, तो क्या होना चाहिए? b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर सर ऐसा होता है तो बोलते हैं क्या है? तो लोग बोलते हैं संबंध क्या है? सम्मित है। तभी ना बोलते हैं संबंध सम्मित है। तो अब बता संबंध सम्मित है कि नहीं। देखो 1,2 है तो 1,2 का उल्टा 2,1 कहीं दिख रहा है? 1,2 का उल्टा 2,1 कहीं दिख रहा है? बस बता दो। 1,2 का उल्टा 2,1 कहीं दिख रहा है तो बता दो। अगर कहीं दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा ना तो मतलब ये सम्मित नहीं है, मतलब सर ये सम्मित नहीं है। सम्मित तो नहीं है, कंफर्म है, सम्मित तो नहीं है। चलो ये सम्मित नहीं है, चलो मतलब सर पहला क्या हुआ? सर पहला ये स्वतुल्य था, स्वतुल्य था। दूसरा सम्मित था कि नहीं? बताओ सर। दूसरा सम्मित नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है? क्योंकि सर उल्टा नहीं है, क्योंकि सर 1,2 है तो सर 1,2 का उल्टा नहीं है 2,1। अब देखो, अब एक बता रही एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखो इसमें लड़के बहुत गलती करते हैं। हम अब तुम लोग को बता जा रहे संक्रामक चेक करना, कि संक्रामक कैसे चेक करते हैं। ध्यान देना, संक्रामक का देखो फॉर्मूला होता है कि यदि a, b, ध्यान देना, a, b, c बिलोंग्स टू क्या हो? r हो, तो यदि a, c बिलोंग्स टू r हो जाए तो फलन क्या कहलाता है? संक्रामक कहलाता है, ठीक है। मतलब ab और bc अगर r में मिले, AB और BC अगर R में मिल जाए, उसके बाद अगर AC मिल जाए तो बोलते संक्रामक है, और अगर AC नहीं मिलेगा तो बोलेंगे संक्रामक नहीं है। इसको कैसे रखोगे? बोलोगे सर इसके लिए सर खोजेंगे अगुआ। देखो A के साथ B है, B के साथ C है, तो कोई अगुआ काम कर रहा है, तो ये अगुआ है, ठीक है। देखो अगुआ है, लड़का से मिला, फिर लड़किया से मिला, लड़के को देखा, लड़की को देखा, फिर इन दोनों का बातचीत करवाएगा। अगर इन दोनों का भैया ब्याह हो गया, शादी ब्याह हो गया, तो बोलोगे संक्रामक। शादी ब्याह हो गया संक्रामक, शादी ब्याह नहीं हुआ संक्रामक नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या खोजोगे? अगुआ। क्या बोलोगे सर? सबसे पहले खोजेंगे अगुआ। अगुआ खोजो भैया पहले, अगर अगुआ मिल गया तो उसके बाद शादी करवाओगे। अगर शादी हो जाएगा तो संक्रामक है, शादी नहीं हुआ तो संक्रामक नहीं है, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है? शादी होने पे, ठीक है, बीच पे नहीं। जब शादी होगा तो संक्रामक है, शादी नहीं होगा तो संक्रामक नहीं है, ठीक है। चलो अब बता दो। अब देखो पहले अगुआ खोजो, आओ अगुआ खोजो। देखो 1,2, देखो 1,2, इसका अगुआ कौन है? 2 है। इसका अगुआ कौन? 2 है। अब देखो भैया अगुआ 2 कहीं और है, अगुआ 2 कहीं शुरू हुआ है। अगुआ 2 किसके पास है? देखो इसके पास तो सर 1 है, नहीं है। इसके पास तो 3 है, नहीं है। पहला खोजेंगे। देखो अगुआ, देखो बताया ना अगुआ यहाँ पर जाए, देखो अगुआ अगर यहाँ से गया तो यहाँ पर जाएगा, इसके घर से इसके घर गया, और सबसे पहले इसके घर जाएगा तो किनरवा यही होगा, किनरवा, उधर नहीं जाना, इधर ही खोजना है। तो अगर सर ये 2 पे खत्म हुआ, सोचो अगर सर ये 2 पे खत्म हुआ है तो 2 पे शुरू होने वाला कौन है? अगर 2 पे खत्म हुआ तो 2 पे शुरू कौन हुआ? देखो ये तो 1 पे शुरू है, ये तो 3 पे शुरू है, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर ये संक्रामक नहीं है। नहीं भैया, हम क्या बोले? पहले अगुआ खोज लो, अगर अगुआ मिल जाए उसके बाद अगर शादी नहीं हो तब बोले संक्रामक नहीं। या तो हमको अगुआ नहीं मिला ना भैया, जब अगुआ नहीं मिला तो शादी ब्याह क्या होगा? शादी ब्याह कहाँ होगा? अगर अगुआ मिल जाता तब अगर शादी होता तो संक्रामक है, शादी नहीं होता तो संक्रामक नहीं है। जब अगुआ नहीं मिला तो बात ही खत्म भैया। जिसको भगवान ही नहीं मिलाना चाह रहे हैं उसको हम लोग क्या ही मिला है? हम लोग तो इंसान है, तो छोड़ देंगे, मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब देखो 1,3, देखो 1,3 दिख रहा है, इसका अगुआ कौन है? इसका कौन है? 3 है। अब देखो इसका अगुआ 3 है, अब अगुआ 3 को खोजो और कहीं। देखो ऐसा नहीं कि आगे सब खोजोगे,
सारे एलिमेंट में खोजोगे, सारे एलिमेंट जो बचे एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट में खोजोगे अगुआ 3। यहाँ पे अगुआ कौन है? एक ही नहीं है। यहाँ पे अगुआ कौन है? 3। देखो हाँ अगुआ मिल गया। अब बताओ अगर 3 अगर अगुआ मिल गया तो भैया किसका ब्याह होगा? अब देखो अगुआ मिल गया तो ब्याह करवाना पड़ेगा। एक दिख रहा है, इस एक का 2 से ब्याह करवाना पड़ेगा। अब बताओ 1 का 2 से ब्याह इसमें कहीं हुआ है? 1 का 2 से किसमें कहीं ब्याह हुआ है? हाँ देखो 1,2 यहाँ पे इन लोग का ब्याह हो गया, शादी हो गया, मतलब सर संक्रामक है। मतलब सर 3 वाला जो अगुआ है शादी करवा दिया, मतलब इसके लिए संक्रामक है। ठीक है, अब ये नहीं कि सर ये खत्म हो जाएगा भैया, ऐसा थोड़ी ना कि अगुआ एक को शादी करवाया रुक जाएगा, भैया कहीं और भी तो करवा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर एक हो गया तो बस हम 10 खुश हो जाएंगे, नहीं सर हो गया मेरा, ऐसा नहीं। एक बार शादी हो गया तो तुमको और भी सोचना कि और कहीं हो रहा है कि नहीं शादी ब्याह। 3 पे खत्म हुआ और 3 पे कहीं शुरू नहीं, कम खत्म, मतलब ई वाला अगुआ अपना काम कर दिया, मतलब संक्रामक है। आगे बढ़ते हैं। इसका अगुआ कौन है? 3,2। ई कहां पे शुरू है? 2 पे। इसका अगुआ कौन है? 2। अब 2 से कौन शुरू है? देखो ई तो 1 से शुरू है, ई तो 1 से शुरू है। देखो इस समय मत देखना, जो सेम टू सेम वाले होंगे उनको मत खेलना, क्योंकि भैया इन सबका तो भैया अपने से हो गया प्यार, अपने से 4,4, ठीक है 3,3, ये सब अपने से प्यार करते हैं, इनका कोई शादी ब्याह कोई मतलब नहीं है ना, तो इन सबको तुम्हें देखना ही नहीं है, समझे? इन सबको तुम्हें देखना ही नहीं है, बस जिनका नहीं बना उसका देखना है। तो 2 पे खत्म हुआ है, तो 2 पे कौन शुरू है? ई तो 1 पे शुरू है, ई 1 पे शुरू है, नहीं लेंगे सर, काम खत्म हो गया। ठीक है, मतलब सर अगुआ मिला नहीं, देखो जब अगुआ नहीं मिला तो शादी ब्याह सोचना ही नहीं है, मतलब काम खत्म, मतलब सर संक्रामक है। देखो एक बार अगुआ मिला, सोचो एक बार अगुआ मिला शादी करवा दिया तो मतलब संक्रामक है। ठीक है, और जब अगुआ नहीं मिले तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, सोचना कब है? जब अगुआ मिल जाए और शादी ना हो तब सोचना है कि संक्रामक नहीं है। यहाँ पर तो संक्रामक है ना, तो सर संक्रामक है, तो मतलब सर ये सतुल्य भी है, संक्रामक भी है, किंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, आई होप कि बात समझ में आई होगी सबको, उम्मीद करेंगे कि सबको बात समझ में आएगी। जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे, करते करते तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा। बताओ सबको क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है? तो बस अगर सबको क्लियर है तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो सभी लोग पढ़ के आना और सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहना। और हाँ, किसी को भी देखो अगर बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, नंबर पे कॉल करके बातचीत कर सकते हो, हालचाल ले सकते हो कि हाँ सर कैसे बैच ज्वाइन करें, क्या करना है, चीज़ों कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको बाय। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम तुम लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, तो करके आना और बताने इसका आंसर कितना आएगा। चलो आओ, एक क्वेश्चन तुम लोग को दे दे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। ठीक है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, कमेंट योर आंसर। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में जब स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय। तो सर क्या यार भैया, सब लोग अच्छे से रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। ठीक है, बाय बाय, टाटा सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।